नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। आजकल बाजार में आपको भांति भांति अलग अलग तरीके के हिंदू रक्षक दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि हिंदू कोई घड़ा है जिसके रक्षा के लिए ये लोग चारों तरफ खड़े हैं कि उस पर कोई पत्थर न चल जाए, लेकिन असल में ये जो गौ रक्षक, हिंदू रक्षक और अलाना फलाना है, इनमें से ज्यादातर गली के गुंडे हैं जिनको कोई और काम नहीं मिलता और अपनी हरकतों से हिंदुओं का नाम एकदम शर्म से डुबो रहे हैं। ऐसे लोग, और ऐसा ही एक नाम आपके सामने मैं ले रहा हूं, नकुल गुर्जर। नकुल गुर्जर का जो किस्सा आया है वो सुनने के बाद आप शर्म से सर झुका लेंगे। नकुल का जो किस्सा आया है वो सुनने के बाद आपको लगेगा कि कोई आदमी कितना गिर सकता है पैसों के लिए और नाम के लिए। किस्सा पूरा सुनाओ इसके पहले आपको मैं मेरठ पुलिस की एक सीनियर ऑफिसर का वीडियो दिखा देता हूं। उस वीडियो को सुन लीजिए, फिर मैं आपको पूरा किस्सा सुनाता हूं। आज दिनांक 30/5/2026 को थाना मेडिकल में डायल 112 द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक युवती को दो युवक जिनका नाम जीशान तथा शाबेज है, उन्होंने गाड़ी में बैठाया तथा बेहोशी की हालत में रिंग रोड पर छोड़ दिया। सूचना प्राप्त होते ही थाना मेडिकल की टीम मौके पर पहुंची। युवती को उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। उपचार के उपरांत डॉक्टर ने युवती को सकुशल बताया। इसके बाद युवती को जब थाने पर लाया और युवती से पूछताछ की गई तो युवती ने बताया कि एक नकुल नाम के लड़के ने योजनाबद्ध तरीके से इन दोनों युवक जीशान तथा शाबेज के साथ युवती को भेजा था। इस संबंध में तहरीर प्राप्त की गई है तथा FIR दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो मैम जो कह रही हैं उसको आपने गौर से सुना होगा। पूरा किस्सा क्या है वो सुन लीजिए। मेरठ के मेडिकल थाना क्षेत्र में रहते हैं नकुल गुर्जर और वो खुद को गौरक्षक हिंदूवादी नेता बताता है। उसने पुलिस को यह बताया कि दो मुसलमान लड़के जीशान और शाहवेज एक हिंदू लड़की को कार में अगवा करके ले जा रहे हैं और उसके साथ बदसलूकी कर रहे हैं। यह शिकायत गई पुलिस के पास। उसके बाद पुलिस ने कार को घेर लिया, दोनों लड़कों को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की। लड़की नशे की हालत में थी, उसको नशा दिया गया था। थोड़ी देर बाद लड़की को होश आया और जब लड़की से ठीक से पूछताछ हुई तो पता यह चला कि ये महान हिंदूवादी, गाय की रक्षा करने वाले, हिंदुओं की रक्षा करने वाले, हिंदुओं को जगाने वाले जो नकुल गुर्जर हैं, उन्होंने उस लड़की को रुपए का लालच दिया था ताकि जीशान और शाहवेज को फंसाया जा सके। तो खेल पूरा यह था, प्लानिंग पूरी यह थी कि उस लड़की को बाकायदा लालच दी गई, पैसे की लालच दी गई कि जाओ, ये दो मुसलमान लड़के हैं जीशान और शाहवेज, इनको फंसाओ और इनको फंसाने के बाद मैं शिकायत करूंगा, ये पकड़े जाएंगे और मैं इनसे 10 लाख रुपए वसूलूंगा। अगर ये 10 लाख रुपए देंगे तो ठीक है और अगर नहीं देंगे तो ये जेल में सड़ेंगे। यानी हिंदू रक्षा के नाम पर एक हिंदू लड़की को पैसे देकर दो मुसलमान लड़कों के पास भेजता है नकुल गुर्जर ताकि 10 लाख रुपए की वसूली कर सके, लड़कों को झूठे अपहरण, रेप वगैरह के केस में फंसा सके और फंसाने के बाद उनसे वसूली कर सके। और सिर्फ इतना ही नहीं था। नकुल गुर्जर जब आप गूगल पे तलाश करेंगे तो आपको पता यह चलेगा कि साल भर पहले गैंग रेप के एक मामले में यह आदमी जेल में रहकर आया है। सोचिए, हिंदुओं की रक्षा कैसे लोग कर रहे हैं जो खुद गैंग रेप में शामिल हैं और एक हिंदू लड़की को भेज रहे हैं पैसा देकर कि जाओ इन दो मुसलमान लड़कों को फंसाओ। ये हिंदुओं की रक्षा करेंगे या हिंदुओं को खुले बाजार में बेच देंगे, यह तय करना मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। यह जो लड़का है यह गिरफ्तार हुआ था, मैंने आपको बताया किस मामले में, और वहां से जब रिहा हुआ था तो तालियां बजाकर, नारे लगाकर इसका स्वागत किया गया था। हमारे समाज में स्थिति यह हो गई है कि जिन लोगों को शर्म के मारे छुप कर रहना चाहिए, जिनको समाज के सामने आने में शर्माना चाहिए, वो जेल से छूटते हैं तो उनके लिए तालियां बजती हैं, उनके लिए नारे लगते हैं। यूपी का ही केस मैंने आपको पहले बताया था। योगिता भयाना हमारी मित्र हैं और महिला अधिकारों पर काम करती हैं। उन्होंने पोस्ट किया था कि यूपी में एक दलित बच्ची 10-12 साल की थी, उसके साथ इस तरह की हरकत करने वाले एक साहब को गिरफ्तार किया गया
और गिरफ्तार करने के बाद उनकी जाति के लोग, ब्राह्मण जाति के लोग सड़क पर आ गए कि उनको रिहा किया जाए। कठुआ का किस्सा आप जानते हैं, जहां 12 साल की बच्ची के साथ यह सारा कुछ किया गया था और उसके बाद लोग सड़क पर आ गए थे उसको बचाने के लिए नहीं, उसके साथ इस तरह की हरकत करने वालों को बचाने के लिए। आप ये बताइए कि ऐसे लोग हमारे समाज को बेहतर बनाएंगे या बदतर बनाएंगे? समाज की जो हालत हो गई है वो ये कि बस कोई भगवा पट्टा गले में डाल ले, माथे पर बड़ा सा तिलक लगा ले, हाथ में कलावा बांध ले और गाय गोरू ये सारा कुछ करना शुरू कर दे। उसके पीछे 150 लोग खड़े हो जाते हैं और पुलिस कई बार उनको हाथ लगाने से डरती है क्योंकि उनके संबंध सीधे जाकर जुड़ जाते हैं सत्ता में बैठे मंत्रियों, विधायकों, बाकी सारे लोगों के साथ। इस वाले मामले में ऐसा नहीं हुआ। इस वाले मामले में इसका खेल पकड़ा गया और एसपी सिटी जो विनायक गोपाल भोसले जी हैं, उनका कहना है कि आरोपी की तलाश की जा रही है और यह भी कहना है कि यह पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी वो लोगों को फंसाने के लिए लड़कियों को लालच देकर अपने साथ मिला लेता था और युवती उसके बाद लड़कियां वही करती थी जो वो कहता था। चर्चा तो यहां तक है कि नकुल भी उसी गैंग का मेंबर रहा है। तो सोचिए, एक तरफ हिंदू रक्षा की बात, एक तरफ धर्म की बात, एक तरफ गोमाता की बात और दूसरी तरफ इस तरह की नीच हरकतें। और आप ऐसे लोगों को जब अपना नेता बना लेते हैं तो कल को वो विधायक और एमपी और मिनिस्टर भी बनकर जो कर रहे हैं वो आप देखते हैं। आप देखिए, गाय की बात चली, गोमाता की बात चली, बंगाल से आदेश आता है कि इतने साल, 14 साल से कम उम्र की जो गाय है वो तो माता है और 14 साल से ऊपर की जो गाय है उसको हम खाता है। ये खेल चला, ये नियम बनाया गया। और उसके बाद जब मुसलमानों ने कहा कि नहीं भाई, हमें गाय की बलि देनी ही नहीं है, गाय की कुर्बानी हमको करनी ही नहीं है, आप गाय को राष्ट्रीय पशु बना दो। जब ये कहा मुसलमानों ने तो सरकार के मंत्री कहते हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने या फिर देश भर में गाय की हत्या पर बैन लगाने का, गोमांस पर बैन लगाने का हमारा कोई प्लान नहीं है। क्यों भाई? अगर गाय से इतना प्रेम है आपको, अगर वाकई गाय की भक्ति करते हैं आप, तो एक आदेश सेंट्रल गवर्नमेंट निकाल दे, कानून बना दे कि गाय हमारी राष्ट्रीय पशु है और किसी भी हालत में, किसी भी उम्र में गाय की हत्या नहीं की जा सकती। गाय का मांस न गोवा में खाया जा सकता है, न सिक्किम में खाया जा सकता है, न मणिपुर में खाया जा सकता है। यूपी, बिहार, एमपी, बाकी सब तो आप छोड़ ही दीजिए। क्यों नहीं ये कर सकती है? बड़ी आसानी से कर सकती है। जो सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है वो इतना काम तो कर ही सकती है, लेकिन अगर इतना काम कर देगी तो कई जगहों पर सरकार गिर जाएगी। इसीलिए गाय का मामला हो, धर्म का मामला हो, यह सारा का सारा मामला सरकार के लिए तो नाटक है ही। आप ये देख रहे हैं कि जो हिंदू रक्षा दल और फला ढिमका बनाकर घूम रहे हैं, उनमें से भी बहुत सारे लोगों के लिए है। पहले भी ऐसा किस्से आ चुके हैं कि इनके बीच के लोग ही गाय की तस्करी करवा रहे हैं, गाय बेचने वालों से पैसे वसूल रहे हैं। और बाबाओं की कहानियां तो कहना ही क्या है, कुछ गोरक्षक बन जाते हैं, कुछ बाबा बन जाते हैं। बाकी की कहानी छोड़ दीजिए। जो इस देश के सबसे बड़े बाबा बने हुए हैं और सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं रामदेव, उनकी कहानी सुन लीजिए। महाराष्ट्र का जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने भ्रामक दवा विज्ञापनों यानी फर्जी विज्ञापन कहेगा, जो ऐड आएगा वो कहेगा कि ये दवा खाओगे तो शुगर ठीक हो जाएगा, ये दवा खाओगे तो बीपी ठीक हो जाएगा, ये दवा खाओगे तो लड़का पैदा होगा, ये दवा खाओगे तो चेहरा गोरा हो जाएगा। इस तरह के जो फर्जी विज्ञापन चलते हैं, तो उन फर्जी विज्ञापनों और नियमों का उल्लंघन करने वाली, जो नियम सरकारी हैं उनका उल्लंघन करने वाली दवाओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। और जब यह कार्रवाई शुरू की तो इसमें 73,24,000 रुपए की दवाएं जब्त की। अब आप कहेंगे ये कौन सी खबर है, इसमें रामदेव कैसे लगे हैं? तो सुन लीजिए। इस 73,24,000 रुपए की दवाओं में से 51,41,000 यानी 51,41,000 की दवाएं रामदेव से जुड़े हुए पतंजलि समूह की थी। इनकी जो दिव्य फार्मेसी है उसकी दवाएं थी
54,41,000 की जो जब्त की गई, इसका मतलब यह है कि ये दवाएं ऐसी थीं जो फर्जी विज्ञापन करती थीं, जो दावा करती थीं उन पे खरी नहीं उतरती थीं और साथ में सरकारी नियमों का ये उल्लंघन करती थी। एफडीए के जो कमिश्नर हैं तुकाराम मूढ़े साहब, उन्होंने पूरे राज्य में ये छापामारी करवाई। मुंबई, कोकड़, पुणे, नासिक, अमरावती, नागपुर और छत्रपति संभाजी नगर सहित औरंगाबाद, जिसका नाम बदल के छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है, इसके सहित इन्होंने सारे महाराष्ट्र में छापे मरवाए और उस छापे में रामदेव की दवाइयां फर्जी पाई गई। इसके पहले आप जानते हैं कि कितने ही मामलों में वो सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं। आप जानते हैं कि कोविड के समय जब जनता मर रही थी, उसका फायदा उठाने के लिए इन्होंने एक दवा लॉन्च कर दी थी जिसमें मंत्री, मुख्यमंत्री सब जिसका प्रचार कर रहे थे और जिसके लिए इनको बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के अंदर माफी मांगने लगी। जिन दवाओं को जब्त किया गया है उनका नाम आप सुन लीजिए ताकि आप उनसे बेवकूफ ना बने। दृष्टि आई ड्रॉप, गिलोय घन वटी, कुटज घन वटी, सिस्टोग्रिड डायमंड टैबलेट, न्यूरोग्रिड गोल्ड कैप्सूल, मधुग्रिड टैबलेट और मेमोरी ग्रिड टैबलेट्स हैं। दावा किसी से यह कि आंखों में डाल लो तो बस आंखों से सारे रोग चले जाएंगे, किसी को खा लो तो याददाश्त कई गुनी हो जाएगी, इस तरह के दावे करके बाजार में दवाइयां उतार रहे हैं। और ये तो मान लीजिए कि जो जब्त हुई हैं वो कुल दवाओं का 1% भी नहीं होगा। बाकी दवाएं तो बिकती रहेंगी, बड़े शान से बिकती रहेंगी। कोई बड़ी बात नहीं है कि महाराष्ट्र में आयुक्त महोदय ही नप जाएं कि भैया रामदेव तो भाजपा के प्रचारक हैं, उनकी दवाओं के साथ तुमने ऐसा कैसा कर दिया और रामदेव की फर्जी दवाएं बाजार में आराम से बिकती रहे। उसकी दवाएं भी इसीलिए बिकती हैं क्योंकि धर्म के नाम पर बेवकूफ बनाया जाता है, संत बन के धंधा किया जाता है, इसलिए वो दवाएं बिकती रहती हैं। अगर संत बने बिना यह काम किया गया होता तो ये दवाएं इतनी नहीं बिकती। आयुर्वेद के नाम पर बहुत सारे लोग बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन बहुत पुरानी कंपनियां भी हैं जिनके ऊपर लोग वाकई भरोसा करते हैं। वो आराम से बिजनेस कर रही थी। ये नए तरह का बिजनेस है जिसमें भगवा पहन के बिजनेस किया जाता है। आपको अच्छी तरह से याद होगा कि कैसे गर्मियां जब आई थी, रूह अफ़ज़ा को इन्होंने क्या क्या कहा था, जिहादी बताया, फला बताया, ढिमका बताया, उसके लिए भी कोर्ट ने अच्छी खासी लताड़ लगाई थी। तो ये खेल चल रहा है आपकी आंखों के सामने। एक तरफ गो रक्षक, हिंदू रक्षक और फलाना ढिमकाना बन के बेवकूफ बनाया जा रहा है, अपनी गुंडागर्दी चलाई जा रही है, धंधे चलाए जा रहे हैं और यहां तक कि लड़कियों को फंसाने का काम भी किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ बाबा बन के जो आपको लूटा जा रहा है वो भी आपके आंखों के सामने हो रहा है। लेकिन नफरती पर्दा शायद इतना भारी हो गया है आपकी आंख पर कि यह सब दिखाई नहीं दे रहा है। खोल लीजिए आंख, वरना जो हालत है, अब्दुल की चूड़ी पता नहीं टाइट हुई कि नहीं हुई, लेकिन आपकी चूड़ी का हाल बहुत खराब होने वाला है। सोचिएगा, समझिएगा। मेरी बात सही लगे तो ये वीडियो दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुंचाइएगा और अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।